2024 के विधानसभा चुनावों ने महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, जिससे शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी दोनों विभाजन के बाद भी मैदान में उतरे। शिवसेना अब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के पक्ष वाले गुटों में बंट गई है, जिसमें से उद्धव ठाकरे शिवसेना यूबीटी का पक्ष कर रहे हैं। इसी तरह एनसीपी शरद पवार के बीच बंट गई, जो एनसीपी शरद पवार का पक्ष कर रहे हैं और अजीत पवार पार्टी के अपने गुट का पक्ष कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि एनसीपी पीएसपी अजीत पवार गुट पर भारी पड़ती दिख रही है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट शिवसेना यूबीटी गुट से आगे है। भाजपा ने 149 सीटों पर, एकनाथ शिंदे के पक्ष वाली शिवसेना ने 81 सीटों पर और अजीत पवार ने नेतृत्व वाली एनसीपी ने 59 सीटों पर चुनाव लड़ा। वहीं कांग्रेस ने 101 सीटों पर, उद्धव ठाकरे के पक्ष वाली शिवसेना यूबीटी ने 95 सीटों पर और शरद पवार ने 86 सीटों पर चुनाव लड़ा। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के कम से कम 2 और मामले सामने आए हैं, जिससे इस वर्ष अब तक के जो भी गंभीर मामलों की संख्या 52 हो गई है। जुमे के दिन एक रिपोर्ट यह जानकारी दी गई कि एक आधिकारिक बयान में कहा गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान में पोलियो का उन्मूलन के लिए सभी क्षेत्र प्रयोगशाला पाकिस्तान में जंगली पोलियो वायरस टाइप नंबर 1 WUPPV के 2 और मामलों का पता चलने की पुष्टि सामने आई है। इसमें घिरे संक्रमित एक लड़का और एक लड़की खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले से सामने आए हैं। बयान में कहा गया कि बच्चों से एक साथ किए गए नमूनों की आनुवंशिक अनुक्रमण प्रक्रिया चल रही है और उधर के दक्षिणी खैबर प्रांत के 7 पोलियो प्रभावित जिलों में से एक डेरा इस्माइल खान से इस वर्ष अब तक पोलियो के 5 मामले पाकिस्तान के अंदर सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीतने की राह पर दोपहर करीब 1 बजे एसीआई पोर्टल पर उपलब्ध ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भाजपा के पक्ष वाला महायुति गठबंधन, जिसमें शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार शामिल हैं, 222 विधानसभा क्षेत्रों में आगे चल रहा, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाला महाविकास अघाड़ी यानी MVA गठबंधन मात्र 49 और अन्य उम्मीदवार 17 सीटों पर आगे हैं। इसके साथ ही सत्तारूढ़ महायुति समूह MVA को हराकर राज्य में सत्ता बरकरार रखने का संभव कर रही है, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट सभी को पीछे करने में बीजेपी लगी हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं ने 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान किया था, जिसमें 58.22% मतदान हुआ था। सबसे पहले भाजपा उम्मीदवार कालिदास नीलकंठ ने 66,800 वोटों के साथ बडाला विधानसभा क्षेत्र से जीता। उन्होंने शिवसेना की श्रद्धा यादव 41,827 वोट को 24,973 वोटों के अंतर से हराया। झारखंड चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को सभी 81 विधानसभा सीटों के लिए घोषित किए गए। झारखंड विधानसभा के लिए मतदान 2 चरणों में हुआ था, 13 नवंबर और 20 नवंबर। भाजपा आजसू जदयू लोजपा का मुकाबला झामुमो कांग्रेस राजद वामपंथियों से था। भाजपा ने मुस्लिम अप्रवासन के कारण बड़े पैमाने पर जनसंख्या की परिवर्तन का दावा करते हुए एक उग्र अभियान चलाया था। पार्टी ने दावा किया कि आदिवासियों को मुसलमानों ने आबादी के लिए मामले में पछाड़ दिया है। परिणामों के अनुसार JMM कांग्रेस गठबंधन 54 सीटों पर आगे चल रहा है, जीत चुका है, जबकि NDA 30 सीटों को भी छूने में विफल हो रहा है, क्योंकि भाजपा और उसके सहयोगी सिर्फ 26 सीटों पर आगे चल रहे हैं। भारतीय राजनीति के सबसे दृढ़ और व्यक्तित्वों में सबसे शरद पवार ने संकेत दिया कि 2026 में राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। यदि 83 वर्षीय पवार अपनी योजना पर आगे बढ़ते हैं तो उनकी सेवा उनकी पार्टी के शीर्ष पद पर उनके
अंतिम महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद होगी, जो अन्यथा उनके शानदार करियर में सबसे बड़े धब्बों में से एक साबित होगा। शनिवार शाम को स्थिति यह थी कि एनसीपी के शरद पवार गुट 87 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद राज्य की 288 सीटों में से केवल 10 पर आगे थे। 11.49 का स्ट्राइक रेट, जो दिग्गज नेता का अब तक का सबसे खराब स्ट्राइक रेट रहा है। इस बदनामी और इजाफा यह है कि पार्टी का स्ट्राइक रेट 6 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव में 80% था। शरद पवार और उनकी एनसीपी के लिए जो बात शायद और भी ज़्यादा दुख पहुंचाएगी वो यह है कि यह दोनों पार्टियों के लिए अस्तित्व की इज्जत की लड़ाई के तौर पर देखी जा रही है। इस लड़ाई में अजीत पवार गुट से 31 सीटें पीछे हैं। पिछले साल अजीत पवार द्वारा पार्टी को विभाजित करने के बाद पवारों के बीच पहला मुकाबला लोकसभा चुनाव था और शरद पवार ने वहां निर्णायक जीत हासिल की थी, जिससे उनके गुट को असली एनसीपी होने का दावा किया गया था, जबकि प्रतिद्वंदी गुट को मूल नाम और चुनाव चिन्ह मिला था। दूसरे और यकीनन ज़्यादा महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव में अजीत पवार का गुट बनकर उभरने वाला है, जो शरद पवार गुट के 10 के मुकाबले 41 सीटों पर आगे चल रहा है।